सुनील जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। ये जो कैसे देख रहे हैं आप जो जो ममता बनर्जी के साथ हुआ है? क्या ये समूचे विपक्ष के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है? सुनील जी? धन्यवाद आशुतोष जी। जी। यह उन राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी है जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को सहारा देते हैं। जिस जिस राज्य में जिस जिस राजनीतिक दल ने भारतीय जनता पार्टी को सहारा दिया, उनको उस राज्य में पैठ बनाने की जगह दी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको रहने नहीं दिया। यह आरोप ममता बनर्जी पे भी लगता रहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हैसियत बनेगी तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी दो दो बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी है। जनता दल यूनाइटेड आपके सामने है, शिवसेना आपके सामने है, अकाली दल आपके सामने है, राष्ट्रीय लोक दल आपके सामने, इन सभी दलों ने अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सहारा दिया, आगे बढ़ाया, सभी खत्म हो गए। भारत ये जो तृणमूल कांग्रेस का टूटन है वह यह है कि सत्ता उस पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। अगर सत्ता संस्थागत तरीके से राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो कोई नहीं बचेगा। कांग्रेस अगर आज कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस को भी तोड़ने के कितने प्रयास हुए, कितने नेताओं को तोड़ गए। महाराष्ट्र आपके सामने उदाहरण है, मुख्यमंत्री रह चुके हो, सब छोड़ के चले गए। और अब सवाल है कि जांच के नाम पर, मुकदमों के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर किसी को गिरफ्तार कर लीजिए आप। अब गिरफ्तार ये भी नहीं, जो पहले कहा जाता था कि ठीक है आप अगर आप पाक साफ हैं तो अदालत से छोड़ के चले आइए। यह प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है कि अपने आप में सजा है। तो यह केवल और केवल लोगों को भय दिखा करके यह राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाने, उनको तोड़ने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखिए कि सरकारें जब सत्ता में आती है तो क्या करती है, सत्ता में आने के बाद उनका पहला काम होता है कि जो उन्होंने चुनावी आश्वासन दिए हुए हैं या चुनावी घोषणा पत्रों में जो बातें कही हैं उसको लागू करने का प्रयास शुरू करती है। कहती है कि पहले कैबिनेट में हम ये निर्णय ले लेंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही है, पहले दिन से ही गिरफ्तारियां, छापे, जांच, ईडी, सीआईडी, तमाम लोगों के दौरे जगह होने के, मतलब आप सोचिए कि आधा दर्जन से अधिक टीएमसी के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं गिरफ्तार है। और यह भी कोई मर्यादा की स्थिति नहीं रह गई। जिस व्यक्ति को सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष का नेता के रूप में स्वीकार कर लिया, क्या उनकी हैसियत है? किस पार्टी ने आपको उनको नॉमिनेट किया? किसने कहा कि नहीं हमारी पार्टी के ये नेता रहेंगे और इनको स्वीकार किया जाए? मान लिया। कल से ये बात चल रही है कि 20 सांसद, नाम कोई नहीं बता रहा। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो 10 से 12, उसमें से भी कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको आप कहिए भाई एक दो लोगों को छोड़ दीजिए, काकोली घोष वगैरह को छोड़ दीजिए, सिकंदर रे साहब को छोड़ दीजिए, तो शायद कोई ऐसा नाम है जिसको आप टीएमसी से मिला पाते। माने जो पार्लियामेंट की गतिविधियों में टीएमसी के नेता के रूप में वो बहुत ही सक्रिय रहे हो या बड़ा उनका योगदान रहा, लेकिन 20 का नाम अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये जो बात कही जा रही है कि काकोली घोष ने एक चिट्ठी लिखी है लोकसभा अध्यक्ष को, वो चिट्ठी कहाँ है? वो भी तक आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये कल से ही, और अगर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की बैठक भूपेंद्र यादव साहब के यहाँ हो रही है तो क्या ही है, ये स्वाभाविक सा विघटन है। अगर कोई बैठक टीएमसी के सांसद शताब्दी राय के घर पे हो रही है और उसमें मुख्यमंत्री पहुंच जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी साहब, तो क्या उसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है? बीजेपी पूरी तरह से टीएमसी को, और जो काम उसने अन्य राज्यों में किया, महाराष्ट्र में किया है या अन्य राज्यों में, वही वहां हो रहा। भारत टीएमसी बचेगी नहीं। टीएमसी का झंडा, डंडा, चुनाव निशान, दफ्तर सब चला जाएगा इनके हाथ से, लेकिन ममता बनर्जी रहेगी। ममता बनर्जी का जन समर्थन नहीं खींच पाएंगे। पर सुनील जी एक बात ये बताइए, देखिए सुनील जी ये बताइए, देखिए पार्टी तो उनके हाथ से छीन ली गई ना। अगर पार्टी उनके हाथ से छीन ली गई है, ममता के हाथ से अगर छीनी जा सकती है, तो इसकी क्या गारंटी कि आने वाले दिनों समाजवादी पार्टी से नहीं छीनी जाएगी, या आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव पार्टी नहीं छीनी जाएगी? नहीं, ये तो तेजस्वी यादव के साथ तो हुआ ही है। लालू यादव के खिलाफ तमाम मामले, लालू यादव के सहयोगियों के यहाँ तमाम छापे। जब बिहार का विधानसभा चुनाव चल रहा था तब याद कीजिए कि किन किन लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनाया गया। अखिलेश यादव, जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, शिवपाल यादव पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह रही। कितने समय तक शिवपाल यादव को दबाव में लेते रहे, उनको
सुरक्षा दिया, उनकी नई पार्टी के लिए घर दिया, उनको एक शानदार किस्म का आवास दिया, जगह जगह उनको प्राथमिकताएं दी। इसी तरह से पार्टी के नेताओं के ऊपर भी उन्होंने डोर डाले। लेकिन स्थिति है आज भारत समाजवादी पार्टी के में भी अगर हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग हैं उनको ये लगता है कि इस बीजेपी के साथ जाने से कम से कम उनकी राजनीतिक पूंजी बचेगी नहीं, जो मायावती जी के साथ हुआ। मायावती जी का कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल दिखती हैं बीजेपी के नजदीक। इस बिना पर उनका समर्थक उनको छोड़ के चला गया। और अगर समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरह से अगर जो बार बार एक दूरी बनाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस से, यही इनके खिलाफ चला जाएगा। आपको इंडिया गठबंधन के साथ रह करके, माने इंडिया गठबंधन मतलब विपक्ष की एकता के साथ, विपक्षी दलों के एक साथ मिलकर के ही आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। क्यों? आपके पास कार्यकर्ता है, संसाधन है, पार्टी का संगठन है, जितने लॉजिस्टिक्स है चुनाव लड़ने के सब है, लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव की भी आवश्यकता होती है। वो उस पॉलिटिकल नैरेटिव के पीछे कांग्रेस है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट मतदाताओं की आशा की किरण है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.